हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम देख चुके थे हमारा जो 6th क्लास की साइंस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फूड। ठीक है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। उस चैप्टर को हमने पूरा अच्छे से एकदम पढ़ा था और उसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो साइंस का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करनी है और क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो भी लोग बाद में देख रहे हैं वीडियो, वो भी कमेंट करके बाद में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो उसे मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हम शुरू करते हैं अपना साइंस का जो सेकंड चैप्टर है उसको। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स मतलब होता है घटक। ठीक है, ऑफ मतलब के, और फूड मतलब आप जानते ही हैं, फूड मतलब भोजन। ठीक है, तो इसको अगर हम हिंदी में सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भोजन के घटक। क्या हो जाएगा, भोजन के घटक। ठीक, और घटक हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीजों को। घटक किसे बोलते हैं, कंपोनेंट्स किसे बोलते हैं, जिससे कोई भी चीज मिलके बनती है। ठीक है, तो हमारे जो भोजन होता है, खाना होता है, उसको जो बनाने के जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोल देते हैं, घटक बोल देते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना अपना। इन चैप्टर 1 बी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, जो भी हम भोजन खाते हैं उनको क्या किया था, उनकी लिस्ट तैयार की थी। बी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्केटेड दीज ऑन इट्स मैप। ठीक है, हमने क्या किया था, उनको आइडेंटिफाई किया था जो भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में खाए जाते हैं, और मैप पे एक प्रकार से देखा जाए कि कौन से भाग में क्या चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, ये चीज हमने देखी थी। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ द चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक जो मील हो, मील मतलब होता है एक टाइम का खाना। ठीक है, मील मतलब एक टाइम का खाना जो होता है वो किससे कंप्लीट हो सकता है, चपाती, दाल और ब्रिंजल करी, ये भी हो सकता है। अनदर में भी, दूसरा क्या हो सकता है, राइस, सांबर। ठीक, एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ द लेडी फिंगर, यानी भिंडी। ठीक है, लेडी फिंगर मतलब भिंडी, इसे ओकरा भी बोलते हैं। एट अनदर मील कुड बी द अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। अब तीन प्रकार के यहाँ पे भोजन आपको दिए गए हैं। पहला बताया मील में क्या होता है, दाल, रोटी और सब्जी, ये भी शामिल हो सकता है। दूसरा बताया था सांबर हो सकती है और वेजिटेबल्स मतलब हो सकती है उसमें शामिल। तीसरा था, तीसरा बताया अपम, फिश करी। ठीक है, और वेजिटेबल्स उसमें शामिल हो सकती हैं। ये तीन प्रकार के भोजन बता दिए जो अपने इंडिया में मोस्टली यूज होते हैं। साउथ साइड में ये चीजें ज्यादा होती हैं, अपनी साइड में अगर देखा जाए यूपी, ठीक है, यूपी बिहार की बात की जाए तो इसमें क्या है, चपाती, दाल और मतलब यानी कि किसी भी सब्जी की करी यूज होती है मोस्टली। ठीक है, तो इतना समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं जल्दी से इस चैप्टर को। एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए। इसमें क्या रखा है, हमारी चपाती रखी हुई है। ठीक है, और ये क्या रखी हुई है, हमारी वेजिटेबल रखी हुई है। ठीक है, और ये क्या रखी है, हमारी दाल रखी हुई है। ठीक, ये क्या होगा, एक पूरा मील कंप्लीट हो गया। मील मतलब एक टाइम का हमारा भोजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उसी को आगे हम अच्छे से विस्तार से देखेंगे। और एक्टिविटी 1 दी गई है, उसको पहले देख लेते हैं क्या दिया गया है उसमें। एक्टिविटी 1 में दिया गया, आवर मील्स यूजुअली हैव ए लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ द ग्रेन। हमारे भोजन में कम से कम एक आइटम ऐसा होता है जो किससे बना होता है, किसी प्रकार के ग्रेन से, दानों से तैयार होता है। अदर आइटम्स कुड बी ए दाल और ए फिश, मीट एंड वेजिटेबल। और दूसरा आइटम कुछ भी हो सकता है, दाल हो सकती है, मछली हो सकती है, ठीक है, मीट हो सकती है, सब्जियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट एक आइटम क्या होता है जो हमें दानों से प्राप्त होता है। दानों मतलब गेहूं का आइटम हो सकता है, चावल का हो सकता है, बाजरा का। ठीक है, इस प्रकार के मतलब किसी भी अनाज का एक आइटम हो सकता है। दूसरा, उसमें हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं खाने के लिए। मे आल्सो बी इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स।
और दूसरा आइटम उसमें क्या भी इंक्लूड कर सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, ठीक है, बटर मिल्क भी ले सकते हैं यानी कि मट्ठा भी ले सकते हैं, और पिकल्स मतलब यानी कि अचार भी ले सकते हैं। Some examples of the meals from different regions are given in the table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. ठीक है, कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं हमें टेबल 2.1 में, ठीक है, उनको क्या करना है, हमको देखना है जो हमने चैप्टर 1 में क्या किए थे, मैप पे लिस्टेड किए थे। Add some more meals to these list and enter these in 2.1. ठीक है, और कुछ क्या करना है, हमें अपनी तरफ से भी ऐड करनी है टेबल 2.1 में जो मील्स खाए जाते हैं। मील्स मतलब पूरा एक भोजन एक टाइम का। Sometimes we may not really have all this variety of our meals. कुछ टाइम क्या हमारे पास इनमें से कोई भी वैरायटी मील्स की नहीं होती है। इफ वी आर द ट्रेवलिंग, जब हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, कहीं यात्रा पर होते हैं। वे में ईट वाट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे, हम कुछ भी खा लेते हैं जो हमें रास्ते में मिल जाता है, ठीक है, उस समय उस जगह पर जो भी मिल जाता है ट्रेवलिंग के दौरान हम उस चीज को खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज्यादातर टाइम क्या होता है, इतना पॉसिबल नहीं होता है कि जो हम ये मतलब इनमें से वैरायटी ऑफ आइटम खा सकें, ठीक है, जो भी चीज हमें वहां पर अवेलेबल होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको खा लेते हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, यही कारण है क्या कि जो हमारा मील है, ठीक है, भोजन है, कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, विभिन्न मतलब चीजों से मिलके बना हुआ है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस, क्या आप ये सोचते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको विभिन्न पर्पस के लिए, विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन चाहिए होता है, ठीक है। अब ये सोचने वाली थोड़ी सी बात है, बट आगे देखते हैं, चैप्टर में सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल 2.1 को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमारा मतलब टॉपिक है 2.1, उसको देखेंगे, ठीक है। पहले टेबल को देख लेते हैं। सम कॉमन मील्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स या स्टेट्स बोल सकते हैं। रीजन दिए गए हैं, यानी कि स्टेट बोल दो या रीजन बोल दो, क्षेत्र बोल दो, डायरेक्ट राज्य बोल दो, ठीक है। पंजाब का और आंध्र प्रदेश का दिया गया है। पंजाब का आपने सुना होगा मक्की रोटी, ठीक है, मक्के की रोटी, और दूसरा इसमें आइटम क्या शामिल किया है इन्होंने, राजमा या किडनी बीन। वेजिटेबल क्या ले ली, सरसों का साग ले लिया, ठीक है, मस्टर्ड लीफ करी, और अदर क्या हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया। आंध्र प्रदेश में आइटम ग्रेन वाला कौन सा हो गया, राइस हो गया, ठीक, ऊपर से तुअर दाल हो गई और रसम हो गई, यानी कि जैसे चारू बोल देते हैं, और क्या होगा, कुंदरू हो गया, कुंदरू यानी कि जिसे डोंडकाई बोलते हैं, ठीक है, और बटर मिल्क ले लिया, घी, पिकल यानी मतलब अचार, ठीक है, अब अकाई। और तीसरा यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको खुद फिल करना। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी वाले अपना फिल करेंगे, बिहार से हैं तो बिहार वाले फिल करेंगे, जिस भी जगह से आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अपना यहाँ पर खुद फिल करेंगी कि आप ग्रेन वाली कौन सी चीज खाते हैं, ठीक है, व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, जो भी ये फिल करेंगे। यहाँ पे एक आइटम यूज करेंगे, दाल खाते हैं, मीट खाते हैं, जो भी। उसका वेजिटेबल में आप क्या खाते हैं, ब्रिंजल खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, जो भी एटसेट्रा। और उसका अदर्स में आ जाएगा आपका बटर मिल्क आ सकता है, कर्ड आ सकता है, ठीक है, छाछ जिसे बोलते हैं गुजरात में, वो भी आ सकता है। जो भी आप खाते हैं वैसा आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 2.1 जो टॉपिक दिया गया उसे, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब विभिन्न प्रकार के जो भोजन होते हैं उनमें क्या क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, ठीक है, इस चीज को देखना है। जो विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं उनमें क्या होता है, इस चीज को देखना है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ द वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि जो कोई भी एक डिश होती है वो किससे बनती है, एक या एक से अधिक आइटम से, इंग्रेडिएंट से मिलकर आइटम तैयार होता है, ठीक है। विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स,
जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किससे पाते हैं, या तो हमें किसी एनिमल से मिलता है या फिर किसी प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, उनसे मिलके क्या बनाते हैं हम, उनसे ही मिलके हमारा कोई भी फूड आइटम तैयार करते हैं, डिश बोलते हैं, डिश तैयार करते हैं। ठीक है, दीज दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, उनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। और यही जो कंपोनेंट है उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं या पोषक तत्व बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals. अब जो मेजर अगर देखा जाए न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे फूड में, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, फैट हो गया, मिनरल्स हो गए और विटामिन हो गए। ये 5 पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेजर हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स द डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। और हमारे फूड में क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वाटर होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है, फाइबर और वाटर भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी भोजनों में, जो भोजन खाते हैं उन सब में ये चीजें, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हैं कंटेन होते हैं, सब में उपस्थित होते हैं या नहीं। विद सब सिंपल methods we can taste whatever whether cooked food or a raw ingredients contain one or more nutrients। कुछ सिंपल मेथड दिए गए हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी हमारा पका हुआ है कच्चा भोजन है उसमें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उपस्थित हैं या नहीं है। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू द कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट्स। अब जो टेस्ट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, फैट का हो गया या प्रोटीन का हो गया, ठीक है, इनके जो मतलब टेस्ट हैं वो कैसे सिंपलर हैं। अगर हम दूसरे जो हमारे मिनरल और विटामिन बचे हैं, ठीक है, इनके टेस्ट करें तो उनसे सरल कौन से पड़ जाते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन और फैट का। इनका टेस्ट करना कैसा है, बहुत साधारण होता है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन 2.2। अब क्या करते हैं, ये हम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, और ऑब्जर्व करके कहाँ लिखेंगे, टेबल 2.2 को फिल करेंगे, ये चेक करने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का टेस्ट कैसे होता है। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड द सॉल्यूशंस ऑफ द आयोडीन। अब इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, करने के लिए आपको क्या इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा चाहिए होगा। ये 3 चीजें हमें चाहिए। ये क्या चीज, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। वी विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। और हमें कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी, ठीक है, जो आपने शीशे की ऐसे करके देखी होंगी, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोल देते हैं। और एक हमें क्या चाहिए, ड्रॉपर चाहिए। ड्रॉपर आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, ठीक, नीचे से बंद होता है और ऊपर से इस तरीके से इस पे रबर की कैप जैसी लगी होती है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए और कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी। दीज टेस्ट्स आर कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। इस टेस्ट को हम किस पर ट्राई करेंगे, कुक्ड फूड पर भी ट्राई करेंगे और रॉ मटेरियल पर भी ट्राई करेंगे। टेबल 2.2 इज सो यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। टेबल 2.2 जो दी गई है वो क्या दिखाती है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे देखते हैं उसको रिकॉर्ड उसमें करना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। अब कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो इस टेबल में दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप जो टेबल में चीजें दी गई हैं, ठीक है, आइटम्स दिए गए हैं फूड के, उनके साथ भी टेस्ट कर सकते हैं और कुछ अदर के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं एज यू मतलब वांट टू ट्राई, ठीक है।
these do these test carefully and do not try to eat or taste any chemical। आपको इन टेस्ट को बहुत ही केयरफुली, सावधानी से क्या करना है, कंप्लीट करना है, और कोई भी केमिकल है उसको ना तो टेस्ट करके देखना है कि इसका मतलब टेस्ट कैसा होगा, इसे चेक करता हूं, और ना ही उसको खा के देखना है। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box। ठीक है, अगर आपके पास ये जो सॉल्यूशंस है रेडीमेड तैयार नहीं है, ठीक है, तो आप अपने टीचर से पूछ के इनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, let us using by the testing different food items to see if they contains the carbohydrates। सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे हम, ये टेस्ट करने से शुरुआत करेंगे कि जो भी हमने फूड आइटम्स लिए हैं, ठीक है, उनमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, और बहुत सारे प्रकार की क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन, जो मुख्य प्रकार की जो कार्बोहाइड्रेट होती है हमारे भोजन में, वो किसमें पाई जाती है, द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, किसके, स्टार्च और शुगर के रूप में पाई जाती है। जो हमारी मेन कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाई जाती है वो शुगर और स्टार्च के रूप में पाई जाती है। वी कैन इजिली टेस्ट इफ ए फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च, हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी हमारा फूड आइटम है उसमें स्टार्च है या नहीं है। ठीक है, अब एक बार जो पीला बॉक्स आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, सॉल्यूशंस बनाने के लिए, अगर आपके पास सॉल्यूशन रेडीमेड तैयार नहीं है, ठीक, तो उसको तैयार करने के लिए टेबल दी गई है, उसको फटाफट पढ़ के आपको बता देता हूँ। A dilute solution of the iodine can be prepared by the adding a few drops of the tincture iodine to a test tube half filled with water। डायल्यूट जो सॉल्यूशन है आयोडीन का, उसको तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदे क्या करेंगे, टिंक्चर आयोडीन की एक टेस्ट ट्यूब में, आधी टेस्ट ट्यूब पानी भर लेंगे, ठीक है, उसमें कुछ बूंदे टिंक्चर आयोडीन की डालेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या तैयार हो जाएगा, मतलब डायल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, किसका, आयोडीन का। ठीक, नेक्स्ट हमारी जो चीज बताई गई थी सेकंड, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको तैयार करने के लिए क्या करेंगे, 2 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है उसको डिजोल्व कर देंगे किसमें, 100 मिलीलीटर यानी कि 100 ml पानी में हम इसे 2 ग्राम जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसको डिजोल्व कर देंगे। थर्ड चीज बताई गई थी कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक, क्या करेंगे, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेंगे, उसको 100 ml वाटर में डिजोल्व कर देंगे। ठीक है, और आयोडीन के लिए कुछ नहीं बताएगा, सीधा कहा गया क्या, आपको टेस्ट ट्यूब लेनी नॉर्मली जो आती है, और उसमें करना, उसको हाफ फिल करके उसमें कुछ बूंदे आयोडीन की डाल लेनी है। ठीक है, आयोडीन टिंक्चर की डाल लेनी है, इससे हमारे तीनों सॉल्यूशन तैयार हो जाएंगे। अब देखते हैं फटाफट एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 को देखने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए, इन दोनों बच्चों का नाम क्या है। ये जो बच्चे मेहनत करके एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहे हैं बुक में, इन बच्चों का आपको नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो भी अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसे पता होगा। टेस्ट फॉर स्टार्च, एक्टिविटी 2 को देखते हैं पहले। अब टेस्ट फॉर स्टार्च, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, क्या करना है, कुछ हमें स्मॉल क्वांटिटी लेनी किसकी, फूड आइटम की, ज्यादा नहीं कि थाली भर के रख लिया, कैसा लेना है, थोड़ा सा लेना है, या फिर कोई रॉ मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और 2-3 बूंदे हमें क्या करनी है, आयोडीन सॉल्यूशन की इस पे डालनी है। ठीक, ऑब्जर्व इफ देयर इन एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, और हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि फूड आइटम जो है उसके कलर में कोई चेंज आता है या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, ठीक है, क्या ये मतलब ब्लू कलर में, नीले कलर में या फिर ब्लैक कलर में कुछ इसमें चेंज आता है या नहीं आता है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ब्लू कलर हो जाएगा या फिर ब्लैक कलर होने लगेगा। ठीक, इस चीज को चेक करना है। फटाफट कमेंट कीजिए इन दोनों बच्चों का नाम, इनका नाम क्या है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग फॉर स्टार्च, ये क्या कर रहे हैं, स्टार्च के लिए टेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या लिया, एक पोटैटो ले लिया, पोटैटो मतलब एक आलू लिया, उसके टुकड़े कर लिए, ठीक है, हाफ करके रख लिया। आयोडीन सॉल्यूशन ले लिया, आयोडीन सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, ड्रॉपर से
क्या कर रहे हैं, आलू के ऊपर डाला है और ये कैसा कलर आपको दिख रहा है, हल्का हल्का ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, अगर वीडियो साफ नहीं दिख रही है तो अपने फोन से क्लियरिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, जिसे बोलते हैं वीडियो क्वालिटी पे जाके क्या कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज वीडियो वैसे भी एकदम क्लियर चलेगी अगर आप 360 पे भी चलाएंगे तब भी। ठीक है, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स द स्टार्च। अगर जो आपका फूड आइटम जो आपने यूज किया है टेस्ट के लिए, ठीक है, चाहे पका हुआ हो या कच्चा हो, कोई भी आइटम ले सकते हैं, अगर उसका कलर चेंज होता है आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे, ठीक है, तो अगर वो ब्लैक या ब्लू कलर का हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, स्टार्च है। स्टार्च मतलब यानी कि हमारा किसका प्रकार है, ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। क्या बताए थे अभी, स्टार्च और शुगर। ठीक है, स्टार्च और शुगर दो क्या थे हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेन जो प्रकार थे। तो अगर स्टार्च इसमें दिख रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमारी कार्बोहाइड्रेट उसमें है, कंटेन है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन्स द स्टार्च, इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन 2.2। इस सब डिटेल को हमें क्या करना है, 2.2 में फिल करना है। ठीक है, इंटर करना है मतलब फिल करना है, भरना है। और इस टेस्ट को हम दूसरे आइटम्स के साथ भी ट्राई करेंगे। ठीक है, आप घर पे भी इसे आसानी से मतलब ट्राई कर सकते हैं, बट सावधानी यही रखनी कि किसी भी सॉल्यूशन को आपको उसका टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसका स्वाद नहीं देखना है कि किस मीठा है खट्टा है, कैसा भी हो, बस आपको अपना टेस्ट करने से मतलब है। ठीक है, सिर्फ आपको एक्टिविटी प्ले करनी है, बाकी कुछ नहीं करके देखना है। अब फटाफट देख लेते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। आशा करते हैं पीछे वाला आप अच्छे से समझ गए होंगे, कार्बोहाइड्रेट वाला। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट करके फटाफट आप पूछ लीजिए। और टेस्ट फॉर प्रोटीन को देख लेते हैं, ये भी एकदम सिंपल दिया गया है, जैसा ही आपको बताया था उसी तरीके से। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। हमें थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है किसकी, भोजन की। ठीक है, किसके लिए, टेस्ट के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, जो आपने भोजन ले रखा है वो कैसा है, अगर सॉलिड रूप में है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। आपको क्या करना है, अगर कोई आपने जो भी पदार्थ लिया है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, चाहे कच्चा भोजन हो या पका भोजन हो, लेकिन अगर कैसा ठोस रूप में है, सॉलिड है, तो आपको क्या करना है, या तो उसका पेस्ट बना लेना है, गीला कर लेना है, या फिर उसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है, पीस लेना है। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। क्या करना है, उसको ग्राइंड कर लेना है, यानी कि बिल्कुल महीन कर लेना है, या फिर क्या करना है, पीस लेना है, बिल्कुल मैश कर देना है। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, और इसमें से कुछ क्या लेके करना है, टेस्ट ट्यूब में हम इसे डाल देंगे। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ ए वाटर टू इट, और 10 बूंदे किसकी डालेंगे, पानी की। कितनी, सिर्फ गिन के 10 बूंदे हमें पानी की डालनी है। एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, और क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाएंगे। सेक करेंगे मतलब हिलाएंगे। ठीक है, now using a dropper, add 2 drops of the solution of the copper sulfate, 10 drops of the solution of the caustic soda to the test tube. Shake well, let the test tube stands for a few minutes. अब क्या करेंगे, 10 ड्रॉप किसकी डालनी थी हमने, पानी की डाली थी। उसके बाद क्या लिया था हमने, ड्रॉपर लिया था। ड्रॉपर लेके क्या करेंगे, 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डाल देंगे, और 10 बूंदे किसकी डालेंगे, कास्टिक सोडा की इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसको क्या करेंगे, हिला देंगे। टेस्ट ट्यूब को हिलाने के बाद सेक बेल मतलब यानी कि अच्छे से हिला देंगे, और कुछ मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख के छोड़ देंगे। स्टैंड कर देंगे मतलब यानी कि सीधा रख के छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं टेस्ट ट्यूब में। आपने अगर एक्टिविटी की होगी तो आपने देखा होगा, ठीक है, नहीं की है तो फिर पढ़ लीजिए अच्छे से। थोड़ा समझ के पढ़ लेंगे तो एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है तो एक्टिविटी जरूर कीजिए, पढ़ने से ज्यादा एक्टिविटी जरूरी होती है। ठीक है, डिड यू कंटेन ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या आपने ये देखा है कि जो भी हमारी टेस्ट ट्यूब थी उसका कलर कैसा हो गया, वायलेट कलर का। ए वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर वायलेट कलर की हो रही है, ठीक है, बैंगनी कलर की हो रही है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमारा कैसा आ रहा है, बैंगनी कलर आ रहा है, थोड़ा वायलेट कलर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमारे फूड में क्या है, प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। ठीक है, जो प्रोटीन है वो कैसी है, हमारे फूड में प्रेजेंस है। ठीक है,
नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। और इस टेस्ट को हम किस पे कर सकते हैं, दूसरे फूड आइटम्स पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है तो क्या करेंगे, आप जरूर इसको ट्राई दूसरे फूड आइटम्स पे भी करेंगे, बट ज्यादा क्वांटिटी में फूड खराब नहीं करेंगे, अदरवाइज मार भी होगी और फूड भी बेकार होगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको बिल्कुल आधा चम्मच भोजन लेना है, ठीक है। कुछ भी आइटम ले सकते हैं, उसका यूज करेंगे। अभी टेबल दी गई है, टेबल 2.2, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं कुछ फूड आइटम्स में, वो टेबल आपको दी गई है। कुछ इधर फूड आइटम्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। स्टार्च प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यस और नो लिखना है। तो रॉ पोटैटो में स्टार्च होती है, यस, प्रोटीन पता नहीं और फैट भी इसमें पता नहीं, मतलब यानी कि ब्लैंक छोड़ दिया गया है। तो आप यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमें नो लिखने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है प्रेजेंट है या नहीं है। मिल्क में प्रोटीन होती है, ठीक है, अदरवाइज फैट भी होता है, लेकिन मेन क्या होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ग्राउंड नट में क्या होता है, हमारे फैट प्रेजेंट होता है। अनकुक्ड पाउडर्ड राइस में, इसमें भी हम क्या करेंगे, फैट को लगा देंगे। कुक्ड राइस में भी क्या होता है, कुक्ड राइस में हमारी स्टार्च प्रेजेंट होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। ड्राई कोकोनट में हमारा क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है, क्या होता है, फैट। इसी प्रकार से बाकी की जो भी ऑप्शन है इनको आप क्या करेंगे, फिल कर लेंगे, ठीक है। एक्टिविटी करेंगे और इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं अगली क्या है एक्टिविटी दी हुई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टेस्ट फॉर फैट्स, ठीक है। टेस्ट फॉर फैट्स यानी कि बसा को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट दिया गया है, ठीक है, वो दिया गया है। और उस टेस्ट को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दो आपने एक्टिविटी देख ली, मतलब यानी कि दो टेस्ट देख लिए, अच्छे से उतना चैप्टर पढ़ लिया है। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछना होगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से कोई भी डाउट आपका रहना नहीं चाहिए, और अगर बाई चांस फिर भी कोई रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और यहाँ से हम चैप्टर को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसको आप कंप्लीटली देख लेंगे। अगर चैप्टर इस नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो उसी वीडियो में हम उसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी कंप्लीट करने की सोचेंगे, ठीक है। करा देंगे आपका एकदम, होमवर्क की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सारे आंसर एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो मेरे ख्याल से लंबी हो रही है थोड़ी सी, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो समझ भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। अगर एक ही बार में मैं चाहूँ तो 1 घंटे में ही चैप्टर निपटा सकता हूँ, बट 1 घंटा आपको लगातार बैठ के पढ़ेंगे तो आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का सब भूलते चले जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए और उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।